अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अपने साथियों के साथ उस्मान साहब खुफिया ठिकाने पहुंचते हैं, जहां पे लोग उस्मान साहब को देखकर बहुत खुश होते हैं और उन्हें जबरदस्त अंदाज में खुशामदीद कहते हैं। इस कदर प्यार और मोहब्बत देखकर उस्मान साहब के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। फातिमा एकदम से आगे बढ़ती है और उस्मान साहब से लिपट जाती है, फिर कहती है, अल्लाह का शुक्र है कि आपसे सलामत आ गए हैं बाबा। अब हम अपने तमाम दुखों का इलाज ढूंढ सकते हैं। फिर आसपास देखते हुए कहती है, मेरे भाई कहाँ हैं? अगले ही लम्हे उरहान अलाउद्दीन के साथ पहुंच जाता है। उरहान घोड़े से उतरते साथ ही उस्मान साहब से गले लग जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। बाकी सब भी एक दूसरे से गले मिलते हैं। फिर उस्मान साहब कहते हैं, मुझे तुम जैसे बेटू का बाप बनाने वाले, तुम जैसे बहादुर और निडर अवाम का सरदार बनाने वाले परवरदिगार की हमदो सना हो। सब लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उस्मान साहब आगे बढ़ते हुए मजीद कहते हैं, मेरी गैर मौजूदगी में तुम किसी भी सूरत में परेशानी का शिकार नहीं हुए। जिंदा रहने के लिए, एक होने के लिए, मुत्तहिद होने के लिए कुफार के साथ जो करने की जरूरत थी वो तुमने किया। सलामत रहो, सलामत रहो। फिर कई झंडा उठाते हुए कहते हैं, इस झंडे की कसम हो जिसके लिए हमने कई जाने कुर्बान की। तो सब लोग कहते हैं, कसम हो हुजूर, कसम हो। उस्मान साहब मजीद कहते हैं, आंखों से आंसू बहाने वाले माओ की, इस मुकद्दस सरजमीन को अपने खून से सैराब करने वाले बहादुरों की कसम हो। अपने घोड़ों की परवाज के साथ हम जहान में जिन रिवायात की तरवीज कर रहे हैं। हमारे दिल में देखती आग की तरह जलने वाले ईमान की कसम हो। लोग बुलंद आवाज से कहते हैं, कसम हो हुजूर, कसम हो। बुरान झंडा लहरा देता है। सरदार उस्मान मजीद कहते हैं, 3 खेमों वाले इस कबीले की कसम हो। इंशाल्लाह कई कबीला यहाँ से अपनी नई बुनियाद रखेगा। क़यामत खेज आग जो हम बनाएंगे वो बाकी कौमों को जिंदा जला के राख कर देगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर के सुनते साथ ही बाकी सब लोग भी अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करने लग जाते हैं। कई कबीले मिलतों का एक दायरे में बैठा होता है। ओलुगान दायरे को आग लगा देता है। बाकियों के साथ राजी और फातिमा भी खड़े होकर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। ओलुगान तुगा के पास बैठते हुए कहता है, पहले उस्मान, अब उसके बच्चे, तुम हार गए। तुमने एक के बाद एक गलती की अल्तोगा। अपनी तमाम गलतियों की कीमत चुकाने के लिए तुम जहन्नुम के मिलने का इंतजार नहीं करोगे। अरले खान के अजाब से पहले तुम ओलुगान के गजब का मजा चखोगे। ये कहते साथ वो हथियार हवा में बुलंद करता है। अल्तोगा कहता है, जान अरले खान और सब ओलुगान पे कुर्बान हूँ। यह आग मेरे लिए काफी नहीं है। मेरा सर काट दो, मुझे इस जहन्नुम के जलते गड्ढे में फेंक दो। मगर ओलुगान गुस्से को काबू करते हुए उसे गले लगा लेता है और कहता है, नहीं, तुम जानते हो अल्तोगा, मैं हमेशा गलती करने वालों को तलाफी करने का मौका देता हूँ। फिर सिपाही से कहता है, आग बुझा दो। उनको सिपाही पानी डालकर आग बुझा देते हैं और ओलुगान कहता है, अब मेरी नजरों से हट जाओ अल्तोगा। ये देखकर गाजी बुलंद आवाज से कहता है, तुम हमेशा के लिए शोरों में जलते रहोगे खबीस। मंगोल सिपाही सबको वहाँ से भेज देते हैं और ओलुगान लुकास के पास आकर कहता है, जो गफलत तुमने पहाड़ के करीब की है लुकास, अल्तोगा वायदी है जिसे मैं एक और मौका दे रहा हूँ। तो लुकास कहता है, मेरे सूरमाओं ने सौदू को घेर रखा है, मैं हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ लोगान। अलबै कहता है, उस्मान मेरी सरजमीन से बच के नहीं जा सकता, हम जल्द या बदेल उसे ढूंढ लेंगे। सोफिया कहती है, तब तक हमें यही रुकना चाहिए इत्तेहादी बनकर। अगले लम्हे वो सब सरदार खेमे की जानिब बढ़ जाते हैं। बेगम यूसुफ से पूछती है, क्या आपने सरोजों को दफना दिया भाई? यूसुफ के हाँ में सरे लाने पर वो कहती है, आप परेशान ना हो, आपने बिल्कुल सही काम किया है। ये कहते साथ वो चली जाती है। खुफिया ठिकाने पर उस्मान साहब लोगों के साथ बैठे खाना खा रहे होते हैं। खाना बहुत कम मिकदार में मैसर होता है। वो सब थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं। अलजन कहती है, ये उन सबसे बेहतर है जो हम अपने इर्द गिर्द की चीजों को मिलाकर बना सकते थे। खाना कम है लेकिन ये हलाल है। जवाब उस्मान साहब कहते हैं, ठीक है, हमारे पास खाना कम है लेकिन ये बाबरकत है। दुनिया के किसी खाने में ये मोहब्बत नहीं मिलती। एक ही निवाला लेने के बाद उस्मान साहब थक जाते हैं। ये देखकर बालातुन पूछती है, क्या आप खाना नहीं खा रहे उस्मान? जवाब उस्मान साहब खाना बालातुन को देते हुए कहते हैं, मुझे भूख नहीं है बाला, पहले हमारे बच्चे और बहादुर खाएंगे। यह सुनकर अलाउद्दीन कहता है, नहीं बाबा, हम ऐसा नहीं कर सकते, आपको अपनी ताकत हासिल करने की जरूरत है। बालातुन कहती है, हाँ देखें, आपने खेमे में भी दस्तरखान नहीं लगाने दिया, बाहर सर्दी है।
हुजूर कुछ तो खाएं। ड्रॉ बिन उस्मान साहब कहते हैं, बालाई सालत में जबकि सब बाहर हैं, मैं खेमे में नहीं बैठ सकता था, बेहतर है इनके साथ रहूं। ठीक है, हमारा वतन छिन गया, लेकिन हमारे कवानीन हमेशा कायम रहेंगे, जो मैलू और सराय में नहीं मिल सकता। पहाड़ों और जंगलों में हमने हमेशा वही पाया है। आप लोग फिक्र ना करें, हमें क्यामत की आग भड़काने की ताकत है अल्लाह के हुक्म से। तो फरहान कहता है, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर, लेकिन अलबैक की गद्दारी, ऐसा गद्दार हमसे यानी कई नस्ल से कैसे हो सकता है, मैं समझ नहीं सका। तो उस्मान साहब कहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप असल काई को देखें तो आयशा को देखें। फिर आयशा की जानिब से दिया हुआ खंजर देखते हुए कहते हैं, ये मेरे चचा सुंगर तक इनका खंजर है। आप यहाँ पे एक बच्चे की हिम्मत और एक मिल्लत की निजात की निशानी देख सकते हैं। मुझे बचाने के लिए आयशा ने मुझे ये खंजर किया। यह सुनकर बालाहतुन खुश होते हुए कहती है, हमारी आयशा ने दिल से दिखाया कि वो हमारे कबीले की औलाद है। अर्जुन परेशान होते हुए कहती है, जरकुताई आयशा गाजी की भी मदद करेगी ना, उसे अकेला नहीं छोड़ेगी, है ना? जरकुताई कहता है, वो नहीं छोड़ेगी, आप फिक्र ना करें, हम गाजी को ले आएंगे। हुजूर ऐसा ही है ना? तो उस्मान साहब कहते हैं, हम गाजी को भी ले आएंगे और अपनी रियासत को भी वापस देंगे। फिक्र मत करें, आप पहले खाना खा लें, हमें अपनी ताकत दोबारा बहाल करने की जरूरत है। काई कब्र में गाजी दुआ मांगते हुए कहता है, ऐ अल्लाह, उस्मान साहब को वापस तख्त पे बिठा दे, हमारी रियासत बचा ले और मुझे इस निजात का जरिया बना दे यार। इसलिए मैं तो उसके पास आता है और उससे कहता है, तुम बेकार में भीख मांग रहे हो गाजी, हम कभी शिकस्त नहीं खाएंगे, हम ही मजबूत हैं, मंगोल। तो गाजी उससे कहता है, क्या तुम मजबूत हो? कुलुगान तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, अगर तुम मर भी गए तो उसे कोई परवाह नहीं होगी, उसे किसी पे रहम नहीं आता। वो इंसान नहीं है चचा, और ना ही उसके साथ कोई खड़ा है। लेकिन मेरे सरदार उस्मान मुख्तलिफ हैं, वो मेरे बाबा और अपने सिपाहियों को अपने भाइयों की तरह देखते हैं। काश तुम हम में से होते चचा, काश तुम इंसान होते। अल्तोगो से कहता है, हमें इंसानियत नहीं ताकत चाहिए राजी, अपने बाबा की तरह बनने के लिए मैं तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा। ये कहते साथ उसकी टोपी उतार लेता है और उसे तलवार देते हुए कहता है, ये लो, पहले तुम मंगोलों की तरह लड़ना सीखोगे, ये तलवार अब तुम्हारी है। गाजी तलवार लेते हुए कहता है, क्या तुमने सोचा कि मैं ये तलवार लेकर मंगोल बन जाऊंगा? ये मत समझो कि मैं ये तलवार तुम्हारी तरफ नहीं उठाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे चचा हो। अल्तोगोर तुम्हें कहता है, तुम ये कर सकते हो, यकीनन तुम कर सकते हो, बस हिम्मत ना हारो, अगर तुम में हमारा खून है तो तुम हार नहीं सकते। गाजी भी खड़े होते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मुझे तलवार पसंद है, मेरे बाबा ने मुझे तलवार इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं बच्चा हूँ। अब आप मुझे तलवार देंगे और मुझे अपनी तरफ करने की कोशिश करेंगे, हाँ? अल्तोगा खुश होते हुए कहता है, तुमने वाकई हमारा खून है, वाकई ये तलवारों से मोहब्बत करने की बात नहीं है। चलो देखते हैं कि क्या तुम्हें महारत है। चलो। गाजी अल्लाहू अकबर का नारा लगाते साथ उस पे हमला करता है। गाजी की महारत देखते हुए अल्तोगा कहता है, मेरा शेर। जंगल में तुरान शामिल और कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, किसने सोचा था कि हम इतनी कम तादाद में रह जाएंगे। शामिल कहता है, हम चाहे तादाद में कमी क्यों ना हो, हम सब कुछ संभाल लेंगे, हम मंगोलों और बसंतिनियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। वो शिकार तलाश कर रहे होते हैं कि सरोजन तक आ पहुँचता है। सरोजा को जख्मी देखकर वो उसे सहारा देते हैं तो सरोजा कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे फौरन उस्मान साहब से मिलना है, मेरे पास उन्हें बताने के लिए कुछ है। यह सुनकर वो तीनों से ले जाते हैं। उधर ठिकाने पे गोंजा ओलोफेरा को खाना देते हुए कहती है, ये लो ओलोफेरा, देखो तुम हमला हो, तुम्हें मजीद खाने की जरूरत है। ओलोफेरा कहती है, नहीं, मेरा पेट भर गया है, ये काफी है। तो अरहान कहता है, देखो गोंजा ठीक कह रही है, तुमने परिंदे जितना खाया है, तुम्हें मजीद खाने की जरूरत है, क्या तुम हमारी औलाद को भूखा रखोगी? हाँ? क्लाउद्दीन कहता है, और अगर ये मेरे भाई की औलाद है तो इसे दुगना खाने की जरूरत है। अरहान कहता है, इसे देखिए हुजूर, इसे देखें। अलाउद्दीन सब जानते हैं कि भूखे तुम हो। अलाउद्दीन कहता है, तुम मुबालगा नहीं कर रही हो, तुमने मुझे इतना खाना खाते हुए कब देखा? ओलोफेरा गोंजा से कहती है, अल्लाह हम दोनों को अपने बच्चों की परवरिश करने की तौफीक अता फरमाए। तो उस्मान सब कहते हैं, आमीन, मेरा रब हमें हमेशा मुत्तहिद और अमन ईमान में रखे, हम अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ दोबारा इस मेज पर इस वजह हूँ। ये सुनकर फातिमा कहती है,
आप वाकई मेरे बारे में बोलने लगे हैं। आप कहते हैं कि मैं हूँ जिसने आपको इस मेज पर खुश किया बाबा। अलाउद्दीन कहता है, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम फूफो बनोगी। ओरहान कहता है, अपने बांजे और बांजियों से हसद नहीं करोगी, है ना? जवाबन उस्मान साहब कहते हैं, नहीं मेरी बेटी बड़ी नहीं होगी, है ना फातिमा? देखते देखते हलीमा उठ के चली जाती है। ये देखकर बाला खातून उसके पीछे जाती है। हलीमा खेमे के पास पहुंचकर उस समय को याद करती है जब उस्मान साहब और बाला खातून ने उसकी जान बचाई थी। इस ख्याल के बाद वो कहती है, आप मुझे उलझा रहे हैं। इसलिए मैं बाला खातून उसके पास आती है और उससे कहती है, मेरी बेटी मरियम, क्या तुम ठीक हो? क्या तुमने पेट भर के खाना खाया? तुम आ क्यों गई? मरियम कहती है, मेरे सर में शदीद दर्द है, अगर आज आप ना होती तो शायद मैं मर जाती। आप दोनों ने मुझे ऐसे बचाया जैसे मैं आपकी औलाद हूँ। बाला खातून कहती है, तुम हमारी औलाद ही हो, काई के सारे बच्चे हमारी औलाद है मरियम। जाओ कुछ देर आराम करो। ट्रांसलेनिस के साथ ये एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपने और बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह के निगहबान।